प्रयागराज से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अतीक अहमद बाहुबली माफिया गैंगस्टर का बेटा असद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अतीक का बेटा असद कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफना दिया गया। दफनाते वक्त भारी पुलिस की मौजूदगी, ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद के शव को दफना दिया गया। कब्रिस्तान के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, इस उम्मीद में कि मां शाइस्ता परवीन भी पहुंच सकती है। महिला पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। दादा की कब्र के नजदीक ही असद को दफना दिया गया। सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। पहले राघवेंद्र आपका रुख कर लेते हैं, अभी तस्वीरें क्या कुछ बता रही हैं? लोग निकल चुके हैं कब्रिस्तान से? राघवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। राघवेंद्र, अभी तस्वीरें क्या बता रही हैं, क्या दिखा रही हैं? क्या लोग कब्रिस्तान से निकल चुके हैं? चलिए, राघवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हम रचना के पास चलते हैं। रचना, बड़ी कोशिश थी अतीक अहमद की कि वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो, लेकिन आज उसके पास रोने के सिवा कुछ और नहीं बचा है, क्योंकि उसे इस हालत में भी जवाब उन चीजों के देने हैं जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में उसका रोल कितना है, उसके गुर्गे वहां पर किस तरीके से थे, उसका बेटा कैसे गोली चला रहा था, आखिर इस सब के पीछे कौन है, वो ये सवालों को जवाब देने में इस वक्त लगा है। राजीव, देखिए, असद भी बहुत ज्यादा बदनसीब है और असद के जो माता पिता हैं यानी कि शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद, वो दोनों भी बहुत ज्यादा बदनसीब हैं कि आखिरी बार अपने बेटे का शव नहीं देख पाए। शाइस्ता परवीन के आने की खबर मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि अंतिम क्रिया पूरी हो चुकी है, दफनाया गया है असद को, अभी तक शाइस्ता परवीन कहीं से कहीं तक न तो नजर आई है, न ऐसी कोई खबर सामने आई है। 20 से 25 मैक्सिमम 30 लोगों की वो संख्या थी जो वो बहुत करीबी थे, परिवार के थे, रिश्तेदार थे, जिन्हें जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी गई। दो तस्वीरें जो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक उस वक्त की है जब जनाजा ले जाया जा रहा था, यानी कि दफन करने की जो तैयारी थी उसी से पहले की जनाजे की तस्वीर, और जो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं वो अभी सीधा लाइव तस्वीरें हैं जब कब्र में दफना दिया गया है असद को, और उसके बाद जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, हालांकि पुलिस की भी मौजूदगी है, पुलिस यहां भी नजर बनाए हुए है। लोग दफनाने के बाद आपस में बातचीत करते हुए, शोक मनाते हुए, दुख मनाते हुए, और साथ ही चूंकि दफनाने की प्रक्रिया के बाद दुआ पढ़ी जाती है ताकि जिसकी जो मौत हुई है उसकी आत्मा को शांति मिले। जब कब्र में मिट्टी डाल दी गई हो उसके बाद की दुआ पढ़ने की ये प्रक्रिया, और अब ये अफसोस करते हुए वो रिश्तेदार हैं, वो करीबी हैं, वो परिवार वाले हैं जो इस बात का बहुत मलाल कर रहे हैं कि अतीक लाख कोशिश करता रहा लेकिन आखिरी बार अपने बेटे के शव को नहीं देख पाया। साथ ही शाइस्ता परवीन, वो माँ, सोचकर देखिए कलेजा उस माँ का कैसा होगा जब बेटे को कब्र में दफनाया जा रहा था, उससे पहले एक बार, आखिरी बार देख भी नहीं पाई। शाइस्ता परवीन नहीं देख पाई, अतीक अहमद नहीं देख पाया। बदनसीब रहा असद भी, बदनसीब रही शाइस्ता परवीन भी और अतीक अहमद भी। लेकिन अभी अभी राजीव एक ताजा अपडेट भी मिल रहा है। ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि अतीक अहमद भी कल भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता रहा, बार बार ये दरख्वास्त करता रहा कि उसे उसके बेटे की मिट्टी में शामिल होने दिया जाए, क्योंकि रोया बहुत ज्यादा है, तड़पा बहुत ज्यादा है अतीक अहमद। और अब खबर मिल रही है कि जो पूछताछ करने वाले अधिकारी हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सहयोग। चलिए रचना, हम इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जवाब नहीं दे रहा है और उल्टा पुलिस से बहस कर रहा है। जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं उसके बदले में अतीक खुद पुलिस वालों से पलटकर सवाल पूछ रहा है। दरअसल पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि वो मोबाइल कहां पर है जिसके जरिए वो जेल की सलाखों में रहते हुए भी लगातार लोगों से बात कर रहा था, संपर्क कर रहा था, कैसे जेल की सलाखों में रहने के बावजूद बाहर क्राइम को अंजाम दिलवा रहा था, उसी में शामिल है उमेश पाल का हत्याकांड भी। ऐसे में अतीक अहमद उल्टा पुलिस वालों से उलझता है, पूछताछ में सहयोग नहीं करता और वो कह रहा है कि जो मोबाइल था
था जिससे मैं बात कर रहा था, वो मोबाइल मेरे सामने ला दो। वो मोबाइल है कहाँ? तुम मोबाइल मुझे दिखा दोगे तो आगे मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। मतलब जो अतीक अहमद की अकड़ है, जो ठसक है, वो गई नहीं है। असद जो कि कब्र में दफनाया जा चुका है, और ये एक वजह भी हो सकती है राजीव, मुझे ऐसा लगता है। अतीक अहमद जो अपनी अकड़ के लिए जाना जाता है, माफियागिरी के लिए जाना जाता है, जब आखिरी बार अपने बेटे असद को देख नहीं पाया, उसकी मिट्टी में शामिल नहीं हो पाया, तो अब अजीब चिड़चिड़ा हो चुका है और पुलिस के साथ वो सहयोग कर नहीं रहा है जैसे कि पहले कर रहा था। ठीक है, क्योंकि एक उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब तक अतीक के 4 गुर्गे ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन अकड़ उसकी लगातार बरकरार है। वो अभी भी सोच रहा है, वो उसी तरीके के ठसक के साथ इलाहाबाद प्रयागराज में जिस तरीके से रहता था वैसे ही वो जवाब देता रहेगा। रचना मेरे साथ जुड़े हुए राघवेंद्र भी इस वक्त। राघवेंद्र, अभी क्या तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं? लोग जा चुके हैं वहां से? देखिए, अब लोग यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो थोड़ा सा सुरक्षा के मद्देनजर वो थोड़ा वक्त देना चाहती है। और जब सारे लोग चले जाएंगे, मीडिया भी यहाँ से जब चली जाएगी, तभी लग रहा है पुलिस फोर्स यहाँ जाएगी। क्यों? हो सकता है कि अगर पुलिस फोर्स चली जाए तो यहाँ पे कुछ अराजक तत्व आके कहीं कोई हिंसा को न बढ़ावा देने लगे या वारदात न करने लगे, इसलिए पुलिस यहाँ पर अलर्ट है। अभी पुलिस नहीं यहाँ पर डिप्लॉय हुई, पुलिस अभी नहीं हटी है यहाँ से। तो इसलिए अभी जो लोग हैं जो कब्रिस्तान के अंदर गए थे 100 से या 50 की संख्या में लोग, वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। अब क्या है कि अब रही बात अतीक अहमद की आने की, तो वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। अगर उसको आगे प्रोसेस मिलता भी है, जमानत मिलता है, तो वो सिर्फ केवल चादर चढ़ाने के लिए ही आ पाएगा। वो अपने बेटे के जहां पर उसको दफनाया गया है, जो कब्र बनाई गई है, वहां पर वो आएगा, भपक के रोने के लिए आएगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि जिस अपराध की दुनिया में वो कदम रखा है, आज उसका बेटा खुद ही उसके भेंट चढ़ गया। और जो दूसरों का घर उजाड़ने वाला, वो जब उसका खुद का बेटा जब आज मुठभेड़ में मारा गया, तब उसको दर्द समझ में आया कि दर्द क्या है। हकीकत तो ये है कि वो बहुत तड़प रहा था। वो पुलिस से बार बार कह रहा था कि हमें अपने बेटे के अंतिम संस्कार में मिट्टी डालने के लिए जाने दिया जाए, मिट्टी में जाने दिया जाए। हर सवाल पर अगर पुलिस उससे सवाल करती थी, तफ्तीश करती थी, तो कहता था कि हमें मिट्टी में जाने दिया जाए। तो सोचिए क्या दुर्भाग्य का माहौल था कि बेटा, जवान बेटा खत्म हो गया। यहाँ पर उसके जो 4 सगे भाई थे वो नहीं आ पाए, उसकी माँ नहीं आ पाई, उसके बाप नहीं आ पाए, उसका चाचा नहीं आ पाया, उसके सगे संबंधी चाहे वो उसकी फूफी हो, उसकी खाला हो, या और भी जो उसके रिश्तेदार हैं, जो करीबी, जो ब्लड के जो रिलेटिव हैं, वो सब नहीं पहुंच पाए। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौत और अंतिम संस्कार क्या हो सकती है? दूसरे के घर को सूना करने वाला, दूसरों के घर को उजाड़ने वाला अतीक अहमद आज खुद अपने आप पे रो रहा है। आज वो अपने बेटे के लिए रो रहा है, और अगर उसको मौका भी मिलता है तो आएगा, सिर्फ चादर चढ़ाएगा और उसी कब्र पर, उसी जो मजार पर वो फपक कर रोएगा। जी, तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको उस कब्रिस्तान, कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहाँ पर अब लोग वापस लौटने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं इस वक्त। तारी बड़ी खबर, अतीक की मांग फिर पुलिस ने नामंजूर कर दी। अतीक ने असद को दिखाने की मांग की थी, वीडियो कॉल के जरिए दिखाने की मांग की थी। पुलिस ने अतीक की मांग को नहीं माना है। अतीक ने असद को दिखाए जाने की मांग की थी। राघवेंद्र, अतीक ने एक बार फिर मांग की थी कि कम से कम उसे अपने बेटे का चेहरा दिखाया जाए, लेकिन क्योंकि प्रक्रियाओं में बंधी है पुलिस, लिहाजा पुलिस ने इस रिक्वेस्ट को नहीं माना, इसको मना कर दिया। कहा था कि अगर हमें जमानत ना मिले तो इतना कर देना कि वहां पर वीडियो के थ्रू हमें ये पूरी इस प्रक्रिया को दिखा देना, तो तब भी हमें कुछ संतोष हो जाएगा कि हमारा बेटा जो है वो सुपुर्द खाक हो रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, एक बार उसका चेहरा हम देख लें। लेकिन चूंकि जब पुलिस ने सुरक्षा के कारणों बस जब मीडिया को ही नहीं जाने दिया, तो वो भी उसकी मांग अधूरी रह गई। वीडियोग्राफी तो कराई गई, वो सिर्फ केवल सुरक्षा की दृष्टि से कराई गई, उसका लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कराया गया, दिखाया भी नहीं गया। अगर मीडिया को परमिशन मिलता तो मीडिया इसको जो लाइव दिखाता, उसके सहारे से वो टीवी में इसको देख सकता था। चूंकि मीडिया को जाने नहीं दिया गया कब्रिस्तान में, जहां पर अंतिम संस्कार इसका हो रहा था, जहां पे कब्र बनाई गई थी, तो इसका जो ये ख्वाब था ये भी अधूरा रह गया। बहुत ही दुर्भाग्यशाली बाप निकला ये कि जिसका जवान बेटा खत्म हो गया, उसके ब्लड रिलेशन से कोई भी सगा संबंधी, कोई भी परिवार का व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था। इससे बड़ी दुर्भाग्य घटना क्या हो सकती है?
इससे बड़ी दुर्भाग्य घटना एक पारिवारिक तौर पर तो कोई और बड़ी नहीं हो सकती, जहां बाप अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार में। कितने लोग शामिल हुए थे इसमें? 100-150 लोग रहे होंगे। 100-150 लोग थे। अच्छा, पुलिस की तरफ से किसी तरह की रोक टोक आप लोगों को? नहीं, हम लोग कोई रोक नहीं, आगे अगर आते तो लाखों लोग आ जाते। आप लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, फिर कांधा भी दिया जो? हाँ जी। कांधा क्या बाद में दिया गया यहाँ पर? नहीं, कांधा यहाँ से दिया गया। अच्छा, मस्जिद पास। कांधा बाद में दिया गया जय। तो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है अब? ठीक। पूरी प्रक्रिया। तो देखिए, ये लोग हैं जो कि मौलवी बता रहे थे कि किस तरीके से प्रक्रिया पूरी की गई अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक करने के लिए। और अतीक हालांकि लगातार हाथ जोड़ता रहा। क्या वही ये समय बीतता है और समय बीतने के साथ आपकी ताकत, आपके कद, आपके रुतबे में एक जमीन आसमान का फर्क आता है। आपके कर्म तय करते हैं कि आप किस तरीके के रुतबे में रह पाएंगे। और अतीक उसी तरह के स्थिति में आ गया, विधायक रहा, सांसद रहा, और आज स्थिति ये हो गई है कि सवालों के जवाब देने के लिए अदालत के निर्देश पर पुलिस के कब्जे में है। और इस वक्त प्रयागराज में ही मौजूद है, उसी प्रयागराज में जिस प्रयागराज में अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक किया गया, लेकिन अपने बेटे के जनाजे में शामिल तक नहीं हो पाया। राघवेंद्र, अब आगे उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि सुपुर्दे खाक हो चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस के कदम क्या होंगे अब आगे? हम आपको कुछ बड़ी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो एम्बुलेंस आई थी जिससे असद को झांसी मोर्चरी हाउस से लाया गया था, अब यह एम्बुलेंस यहां से कब्रिस्तान से जाती हुई दिख रही है। अब यह झांसी के लिए रवाना हो गई, क्योंकि ये झांसी की ये एम्बुलेंस थी, अब ये झांसी के लिए रवाना हो गई। तो कुल मिलाकर जो ये अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया थी पूरी हो गई। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे आप वहाँ गए तो क्या वो उसका कब्र में उसका हो गया पूरा? कब्र में चला गया, वो प्रक्रिया पूरा कर दिए? आपने अपने लोग धर्म के अनुसार पूरा काम किया है या कुछ रह गया है? धर्म के अनुसार उसको नहाना धुलाना या पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मतलब किसी तरह कोई कमी नहीं रही ना? अच्छे से, मतलब उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगा ना? चद्दर चढ़ाने की प्रक्रिया रह गई नहीं? चढ़ाई जाती है, चद्दर नहीं चढ़ाया जाता है। तो अगर मान लो अतीक अगर यहाँ आता है आने वाले टाइम में, तो क्या करेंगे? उनसे पूछिए। अच्छा। तो कुल मिला के देखिए, इनका जो ये कहना था कि पूरे प्रक्रिया के साथ ये पूरा कार्यक्रम किया गया है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और राघवेंद्र, आप लगातार जब पूछते जा रहे थे तो उससे दो चीजें समझ में आ रही थी। एक तो ये शख्स जिससे आप बात कर रहे थे वो बहुत जल्दी में था, वो नहीं चाहता था कि वो बात करे, और दूसरा वो किसी तरीके से लगातार टालने की भी कोशिश कर रहा था जिससे कि वो अपने जवाबों के जरिए पुलिस की नजर में भी ना आए। रचना मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। रचना मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रचना, आपने भी सुना होगा, एक शख्स से राघवेंद्र लगातार बात कर रहे थे, वो शख्स बिना रुके चलता रहा, अपने वाहन, अपनी बाइक तक गया, बोलता रहा, और उसके बाद वो तेजी के साथ वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता नहीं था कि वो रजिस्टर हो, वो इस नजर में आए कि वो यहाँ पहुंचा हुआ था। राजीव, आप तो उस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो शख्स बिल्कुल फॉर्मेलिटी वाली एकदम कट टू कट बातों का जवाब देता है, अपनी स्कूटी पर बैठता है और चला जाता है। लेकिन मैं चूंकि इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हूं और तमाम मीडिया चैनल्स देख रही हूं, साथ ही साथ ऐसी तमाम तस्वीरों पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग वहां पर निकले हैं, बहुत से मीडिया कर्मी थे जो सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोलना चाहता नहीं है या फिर उन्हें मना किया गया है कि मीडिया से बात करनी नहीं है। फिलहाल सीधा तस्वीरें कब्र की हैं। शिबली ये तस्वीरें दिखाएंगे, सीधा कब्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कब्र है असद की, और कब्र के ऊपर फूलों का ये जो फूल बिछाए गए हैं वो नजर आ रहे हैं। और जो दुआ पढ़ने का हम जिक्र कर रहे थे, ये मौलाना है जो आखिरी बार की दुआ पढ़ रहे हैं। और ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें असद की कब्र की हैं, असद की कब्र की तस्वीरें जिस पर फूल चढ़ाए गए हैं, और वहां पर जो मौलाना नजर आ रहे हैं वो मौलाना आखिरी बार की दुआ पढ़ते हुए, इसलिए ताकि असद की आत्मा की शांति मिले। ये इस वक्त
असद की कब्र की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहां गुलाब के फूल बिछाए गए हैं और ऐसा होता है। शिबली शेख जो मेरे कुलीग हैं राजीव, वो बता रहे थे कि पहले कब्र में असद के शव को रखा गया, फिर एक लकड़ी का टुकड़ा ये उठाया फातिहा और पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त प्रक्रिया आत्मा को शांति मिले, इस वक्त फातिहा पढ़ा जा रहा है। रचना जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में फातिहा पढ़ते हुए इस वक्त सामने खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कब्र के ठीक नजदीक अतीक का साम्राज्य किस तरीके से अब सुपुर्दे खाक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसका परिवार, उसकी इसे मजबूरी कहा जाए एक बाप की कि वो अपने बेटे के जनाजे में नहीं शामिल हो पाया, लेकिन जिस तरीके की हरकतों, जिस तरीके के क्रिमिनल केसेस से उसकी हिस्ट्री पटी पड़ी है, उसको देखते हुए जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है उसमें उसका पुलिस के सामने होना ही इस वक्त बताता है कि उससे पुलिस इसके बावजूद कि उसके बेटे को दफन कर दिया गया, उससे सवाल पूछने में लगी हुई है। रचना, आप अपनी जवाब जारी रखें। राजीव देखिए, जो तस्वीरें हैं वो अतीक के लिहाज से आप सोचकर देखिए। राघवेंद्र जिस बात का जिक्र बार बार कर रहे थे, क्योंकि ना तो अतीक को यहाँ आने की परमिशन थी, अतीक ने कहा कि मुझे मोबाइल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए ही दिखा दीजिए, वो तक नहीं दिखाया गया। अब अतीक अगर परमिशन उसे मिलती है तो सिर्फ इस कब्र पर आ सकता है, आंसू बहा सकता है, अपने बेटे की मौत पर अफसोस जाहिर कर सकता है। लेकिन चूंकि बेटा दफन हो चुका है, ना तो शाइस्ता परवीन और ना ही अतीक अहमद आखिरी बार अपने बेटे को देख तक नहीं पाए। जो भीड़ अभी यहाँ पर लगी हुई थी 25 से 30 करीबी लोगों की, उन भीड़ को यहाँ से हटा दिया गया है। पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी अभी भी है। घर के बाहर, मोहल्ले में पूरी तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम है। कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान के बाहर ऐसा लग रहा है जैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अब जब असद को दफना दिया गया है तो आखिर ये दुआ पढ़ी जा रही है, जैसे फातिहा आपने कहा, ये फातिहा पढ़ा जा रहा है ताकि जो मृतक है, जो असद है, जो यानी कि जो मरने वाला शख्स होता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए ये आखिरी दुआ पढ़ी जाती है। और वही अभी ये अंतिम क्रिया हम कह सकते हैं असद को दफनाने के बाद की ये अंतिम क्रिया ही है। राजीव, ठीक है, अंतिम क्रिया है इस वक्त तस्वीरों के साथ। और इन्हीं तस्वीरों के साथ देखिए, अब फातिहा पढ़ने के बाद वो और धार्मिक विधि को इस वक्त अंजाम देते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक